नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, एमसीक्यू ऑन ऑफिस प्रोसीजर। तो इस पर 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आपकी एग्जामिनेशन में ये काम आएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, NCT conducted by UPSC, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 41। व्हेन ए डाक इज ग्रेडेड एज अर्जेंट एंड सेंट टू एन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बट द मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर नॉट इन पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। जब एक डाक को अत्यावश्यक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कार्यालय समय में कार्यालय को भेजा जाता है, लेकिन इस दौरान मंत्री व अन्य अधिकारी पद पर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि मंत्री या अन्य अधिकारी है वो ऑफिस में नहीं है, जबकि ये डाक है अर्जेंट है और कार्यालय में भेजी गई है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, द डाक विल बी रिटर्न एज अनडिलीवर्ड। बी, एनीवन प्रेजेंट इन द ऑफिस विल रिसीव द डाक। सी, the CRU will receive such duck. D, the duck will be redirected to the minister's residence। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सी होगा, द CRU विल रिसीव सच डाक। CRU है वो इस प्रकार की डाक को प्राप्त करेगा, क्योंकि डाक को अर्जेंट बोला गया है, साथ में मिनिस्टर या उसके अन्य अधिकारी हैं वो ऑफिस में नहीं है, तो कार्यालय में कौन प्राप्त करेगा, ये प्राप्त करेंगे CRU, इस डाक को प्राप्त करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 42। हु विल रिसीव ऑल डाक इंक्लूडिंग दोज एड्रेस टू मिनिस्टर्स ऑफिसर्स बाय नेम। सभी डाक जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों के नाम से भी संबोधित डाक आती है, तो उन्हें कौन प्राप्त करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सेक्शन ऑफिसर। बी, ब्रांच ऑफिसर। सी, डिवीजन हेड। डी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट ऑब्लिक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर है वो प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की डाक जो कि मंत्रालय के अधिकारियों के नाम से संबोधित होकर के आती है, तो उन्हें प्राप्त करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर पर प्राप्त किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43। ए डाक विद व्हाट काइंड ऑफ ग्रेडिंग इज सेंट थ्रू स्पेशल मैसेंजर डायरेक्टली टू द मिनिस्टर पब्लिक ऑफिसर। किस प्रकार की ग्रेडिंग वाली डाक सीधे मंत्री या अधिकारी को विशेष संदेश वाहक के माध्यम से भेजी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, डाक मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल। बी, डाक मार्क्ड एज पर्सनल। सी, डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग। डी, डाक मार्क्ड एज सीक्रेट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग। जिस डाक की अर्जेंसी होती है उसको सीधे मंत्री या अधिकारी को संदेश वाहक मैसेंजर के थ्रू पहुंचाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44। कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय ईमेल एड्रेस टू मिनिस्टर्स विल बी। ईमेल द्वारा प्राप्त संचार मंत्रियों को संबोधित होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, डाउनलोडेड बाय देम। बी, डाउनलोडेड बाय देयर पर्सनल स्टाफ। सी, एनी वन ऑफ द अबव। डी, डाउनलोडेड बाय ए पर्सन डेजिग्नेटेड फॉर सच टास्क। सही उत्तर हो जाएगा सी, एनी वन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोडेड बाय देम या तो खुद ही डाउनलोड कर लेंगे, या डाउनलोडेड बाय देयर पर्सनल स्टाफ वो भी कर सकते हैं, तो सभी कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीआरयू। सीआरयू का मतलब क्या होता है, तो इसका विस्तारित रूप देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सेंट्रल रिकॉर्ड यूनिट। बी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। सी, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट। डी, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द यूनियन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। सीआरयू का मतलब होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। इन ई फाइल all physical doc irrespective of whether the department is working in physical or electronic mode will be received through। ई फाइल में चाहे विभाग भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करते हों, सभी भौतिक डाक किस माध्यम से प्राप्त होंगी। तो अगर विभाग है वो भौतिक माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्य कर रहा है, तो भी सभी भौतिक डाक है वो किस माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ई ऑफिस। बी, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स।
सी डाक ऑफिसर, डी एनीवन इन द डिपार्टमेंट। सही उत्तर हो जाएगा ए, ई ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होंगे। ई फाइल में क्या होना चाहिए कि चाहे डिपार्टमेंट है वो भौतिक रूप से कार्य कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करता है, परंतु जो भौतिक डाक प्राप्त होती है वो सभी ई ऑफिस में जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए 47, ए रिसिप्ट नंबर जनरेटेड फॉर ए डाक कंटेंस। एक डाक के लिए जारी रसीद संख्या में शामिल है, क्या चीजें शामिल होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यूनिक नंबर, बी सेक्शन कोड, सी एनी वन ऑफ द अबव, डी बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी। रिसिप्ट नंबर जनरेट होती है उसमें क्या चीज शामिल होती है? ए यूनिक नंबर होता है, साथ में सेक्शन कोड भी होता है, ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। निम्न में से कौन डाक के पंजीकरण का एक तरीका नहीं है? तो वो मोड हमें पता लगाना है जो तरीका नहीं है पंजीकरण का। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फिजिकल मोड, बी मैनुअल मोड, सी इलेक्ट्रॉनिक मोड, डी ट्रांजिशन मोड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी मैनुअल मोड। मैनुअल मोड है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक नहीं होता है, बाकी सभी तरीके से होगा। फिजिकल मोड में होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी होगा, ट्रांजिशन मोड में भी हो सकता है, परंतु मैनुअल मोड में रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक नहीं होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन अंडर सेक्रेटरी फॉर डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसिप्ट्स इन ए सेक्शन। एक खंड में विवादित प्राप्तियों के आवंटन पर एक अवर सचिव को निर्णय लेने के लिए दी गई समय सीमा क्या है? मतलब कि कोई डिस्प्यूटेड रिसिप्ट प्राप्त होती है किसी सेक्शन में, तो अंडर सेक्रेटरी है वो कितने दिनों के अंदर डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 वर्किंग डेज, बी विद इन हाफ ए डे, सी विद इन ए वीक, डी 1 वर्किंग डे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 2 वर्किंग डेज। अगर कोई डिस्प्यूटेड रिसिप्ट प्राप्त होती है किसी सेक्शन में तो अंडर सेक्रेटरी है वो 2 कार्य दिवसों में निर्णय कर लेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी रजिस्टर्ड एट एंट्री लेवल। प्रवेश स्तर पर निम्न में से किस दस्तावेज को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कैजुअल लीव एप्लीकेशंस, बी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, सी कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एमपीज, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। ये सब चीजों को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। कैजुअल लीव एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, साथ में आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इनको भी रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एमपीज है इसको भी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट है एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो नॉलेज मंडली आपके लिए लेकर के आ रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट, और आपके कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सारे कंटेंट को अवेलेबल करवा रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 51, वाई आर द रजिस्टर्स मेंटेन्ड एट वेरियस लेवल्स लाइक सीआरयू रजिस्टर, सेक्शन रजिस्टर एंड द पर्सनल सेक्शन और स्टाफ रजिस्टर नॉट मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सीआरयू रजिस्टर, सेक्शन रजिस्टर और पर्सनल सेक्शन या स्टाफ रजिस्टर नहीं बनाए जाते हैं तो विभिन्न स्तरों पर रजिस्टरों का रख रखाव क्यों किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए द सिस्टम सेव्स द डाटा, सर्च एंड रिट्राइवल प्रोसेसेस आर डन बेस्ड ऑन द डाटा, बी मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर्स इन ए सिस्टम इज डिफिकल्ट, सी इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इज फास्ट एंड एक्यूरेट, डी इट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सन्स। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए द सिस्टम सेव्स द डाटा, सर्च एंड रिट्राइवल प्रोसेसेस आर डन बेस्ड ऑन द डेटा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज ट्रांजिशन मोड। ट्रांजिशन मोड क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड फाइल डन इलेक्ट्रॉनिकली, बी रिसिप्ट्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, सी प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड फाइल्स डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, डी ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस्ड।
सही जवाब यहाँ पर होगा सी। प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड फाइल्स डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, तो इनको हम ट्रांजिशन मोड बोलते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड फाइल्स डन फिजिकली, प्रोसेसिंग है वो की जाती है फिजिकली, जबकि ट्रैकिंग है वो की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मोड बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए 53। इन ई फाइल सिस्टम हाउ इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डाक डन ऑटोमेटिकली, ई फाइल सिस्टम में डाक की पावती स्वतः कैसे जारी की जाती है। विकल्प देख लेते हैं। ए थ्रो ईमेल ओनली, बी थ्रो एसएमएस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, सी थ्रो एसएमएस एंड ईमेल इफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फील्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, डी बाई सेंडिंग स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, थ्रो एसएमएस एंड ईमेल इफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फील्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो अगर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो वहां पर पावती है वो स्वतः जनरेट कर दी जाएगी ई फाइल सिस्टम में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Move to question number 54. Why should communication through emails be encouraged? ईमेल के माध्यम से संचार को क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इट सेव्स स्टेशनरी, बी टू फैसिलिटेट क्विकर डिस्पैच डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सी टू इवॉल्व पेपरलेस इन्वायरमेंट, डी टू अचीव एफिशिएंसी एंड स्पीड फॉर पब्लिक गुड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू फैसिलिटेट क्विकर डिस्पैच डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। इसलिए ईमेल के माध्यम से संचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये फास्ट होते हैं, डिस्पैच करने में बहुत तेजी होती है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी क्विकर हो जाता है, रिसिप्ट है वो भी जल्दी जनरेट हो जाती है, तो ये सब चीजें हैं वो फास्ट होती है, इसलिए ईमेल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सही उत्तर हो रहा है बी। Question number 55. To whom should the disputed receipts or emails received by a section be brought to notice? किसी अनुभाग को विवादित रसीदें ईमेल प्राप्त होती है तो किसके संज्ञान में लाया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्पेशल सेक्रेटरी ऑब्लिक जॉइंट सेक्रेटरी, बी डिप्टी सेक्रेटरी, सी अंडर सेक्रेटरी, डी डेस्क ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी अंडर सेक्रेटरी। किसी अनुभाग को विवादित रसीदें या ईमेल प्राप्त होती हैं तो अंडर सेक्रेटरी को संज्ञान में लाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट टू लोकेट एंड कलेक्ट फाइल्स? निम्नलिखित में से किसे फाइलों का पता लगाने और एकत्र करने के लिए ज्ञान प्रबंधन के उपकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है, मतलब कि नॉलेज मैनेजमेंट टूल के रूप में काम लिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स, प्रेसिडेंट बुक, रेफरेंस फोल्डर, बी डेस्क रजिस्टर, सी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, डी डेस्क ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स, प्रेसिडेंट बुक, रेफरेंस फोल्डर है, इनके लिए नॉलेज मैनेजमेंट टूल के रूप में काम लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल 57। व्हाट इज द मेन एम ऑफ फंक्शनरीज इन ए डिपार्टमेंट फॉर एक्शन ऑन रिसिप्ट? किसी विभाग में रसीद प्राप्ति के बाद कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पेपरलेस वर्क, बी स्पीड विद एक्यूरेसी, सी रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क, डी फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी स्पीड विद एक्यूरेसी। किसी डिपार्टमेंट में जो फंक्शनरीज होते हैं, कोई भी रिसिप्ट प्राप्त होती है उसके लिए कार्रवाई करते हैं। क्यों करते हैं? स्पीड विद एक्यूरेसी, मतलब कि जल्दी से और सही कार्य हो जाए, इसके लिए वो कार्य करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल 58। इन विच फील्ड इन एन ई फाइल कैन एन ऑफिसर सेट द ड्यू डेट फॉर सबमिशन? एक अधिकारी ई फाइल में देय तिथि कहाँ सेट कर सकता है जो कि जमा करनी हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इन द सेट ड्यू डेट फील्ड, बी इन द रिमार्क्स फील्ड, सी इन द एक्शन फील्ड, डी बाई मार्किंग ए कॉपी टू अदर ऑफिसर्स। करेक्ट आंसर विल बी ए इन द सेट ड्यू डेट फील्ड। यहाँ पर वो मार्क करेगा कि जहाँ सेट ड्यू डेट फील्ड होता है उसमें मार्क करेगा, सबमिशन के पहले इसको मार्क करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय ए सेक्शन ऑफिसर ऑन डाक ऑन रूटीन केसेस? किसी अनुभाग अधिकारी द्वारा नियमित मामले में डाक पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्पोज ऑफ बाय हिमसेल्फ, बी सबमिट टू हायर ऑफिसर, सी सेंड द केस टू सीआरयू फॉर रिप्लाई, डी डेलीगेट टू लोअर स्टाफ फॉर डिस्पोजल। करेक्ट आंसर विल बी ए डिस्पोज ऑफ बाय हिमसेल्फ। किसी अनुभाग अधिकारी द्वारा नियमित मामले में डाक पर क्या कार्रवाई की जाती है, वो अपने लेवल पर डिस्पोज ऑफ कर देगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए फाइल? निम्न में से कौन फाइल को परिभाषित करता है? तो फाइल को कौन सी चीजें डिफाइन करेंगी? ऑप्शन में देख लेते हैं। ए folder consisting of related papers on a subject with one or more parts, B correspondence portion, C notes portion, D any one or all of the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी एनी वन और ऑल ऑफ दी अबव। एक फाइल को क्या डिफाइन करेंगे? ए फोल्डर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड पेपर्स ऑन ए सब्जेक्ट विद वन और मोर पार्ट्स, करस्पॉन्डेंस पोर्शन और नोट्स पोर्शन, ये सभी फाइल को डिफाइन करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। और ये क्वेश्चंस हैं मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर है जो यूपीएससी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो ये पार्ट सिलेबस में रखा गया है ऑफिस प्रोसीजर। तो ऑफिस प्रोसीजर है वो नया है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से रिलेटेड है और आपको ऑफिस प्रोसीजर है वो ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए ऑफिस प्रोसीजर है उस पर मैं बिल्कुल आसान और ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, अभी समय है नॉलेज मंडली सीख का। नॉलेज मंडली आपके लिए एक सीख लेकर के आ रही है, और आज की सीख है कम से कम एक वृक्ष लगाओ, उसका पोषण करो। हमें मालूम है कि प्रकृति है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, हमारा जो वातावरण है वो खराब हो रहा है, और पृथ्वी है वो रहने लायक नहीं बच रही है। तो प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। एक वृक्ष कम से कम आप लगाइए। एक पेड़ नहीं लगाना है, उसको वृक्ष करना है, दरख्त बनाना है। कोई भी पेड़ लगा करके फोटो खिंचवा करके और अपने आप को दूर मत कर लीजिए, उसका पोषण भी करिए जब तक कि वो दरख्त न बन जाए। इसलिए ये सीख को आप सब लोग अपनाइए। कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाइए अपने जीवन में। एक पेड़ कम से कम आप लगा दीजिए, उसका पालन पोषण करिए। और साथियों, अगर मेरी सीख में आप शामिल होते हैं तो आपके लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे अनुग्रहित करेंगे अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं। आपने कितने पेड़ जीवन में लगाए हैं उनके बारे में कमेंट करिए, और आपकी क्या इच्छा है, आप किस तरीके से प्रकृति को बचाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमें कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, नॉलेज मंडली की सीख अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।